तो बस ये सोनमर्ग पहुंच गए हैं और रास्ता इन्होंने ब्लॉक कर दिया है क्योंकि आगे बोल रहे हैं रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो पता नहीं क्या चल रहा है। 5 बजे यहाँ से छोड़ेंगे, करगिल तक पहुँचेंगे भी कि नहीं कोई भरोसा नहीं। फिलहाल यहाँ रुके हैं और सबसे अच्छी बात ये हो गई, अपने को मिल गए जावेद भाई। तो जावेद भाई को आप लोगों ने यूट्यूब चैनल इनका है देखा होगा। कैसे हो आप, ठीक हो? बस बढ़िया सर। अभी मैंने आपको दरअसल चिंतामणि जी के ब्लॉग में देखा था। ब्लॉग में नहीं, दरअसल इंस्टाग्राम पे देखा था। तो ये पठानकोट में मिले थे उनसे। तो वो भी हमारे छत्तीसगढ़ से, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। अच्छा। तो मैंने देखा, मैं शक्ल पहचाना सा लगा है। ऊपर से जब ये देखा ना पूरा जावेद वगैरह लिखा है तो फिर बिल्कुल। एक्चुअली भी हम यहाँ पर अभी रुके क्योंकि यहाँ पर है रास्ता बंद। तो ये भाई मुझे पहचान लिया, जैसे मैं हेलमेट उतारा तो भाईजान का तो मैंने नाम भी नहीं पूछा। भाई आपका नाम? मेरा नाम है सोमेश भाई। यहाँ पर देखते ही कहते भाई आपको मैंने चिंतामणि सर के साथ देखा। मैं बोला जी भैया बिल्कुल देखा होगा, व्लॉग में भी देखा होगा। वैसे व्लॉग अभी आया नहीं होगा, इंस्टाग्राम पे देखा भाई ने तो पहचान लिया मुझे। तो चलो अच्छा मिला। वो भी रुके हम कहाँ पे, यहाँ पर रास्ता बंद है इसके लिए मिल लिए। तो कहाँ जा रहे हैं? लद्दाख? हाँ लद्दाख जा रहे हैं। अभी स्टे कहाँ है आपका? अभी तो फिलहाल हम लोग सीधा लद्दाख ही जाएंगे, सीधा कुछ भी हो जाए। तो रात को देखते हैं क्या होता है सीन, क्योंकि हम रुके हुए थे पीछे सोनमार्ग पे। ओके, इसलिए तो इन लोग का तो बहुत ज़्यादा लंबा प्लान है लद्दाख जाने का। हमारा स्टे कारगिल में रहेगा क्योंकि अपनी बाइक लद्दाख जाने लायक नहीं है। ऐसा नहीं है। एक मिनट। मैंने कल पेपेक्स पता ना स्कूटी? हाँ, पेपेक्स देखी भाई, पेपेक्स उस पे सारा सामान लोड है। मैं वो भी पुरानी वाली पेपेक्स। मैं कहा भाई सैम भाई, हर्षित भाई ये जाएगी? वो हाँ रे बिल्कुल जाएगी। अभी मेरा दोस्त है एक अभिषेक, साइकिल से आ रहा है वो। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइक कोई भी हो, चलाने वाला हिम्मत वाला होना चाहिए बस। देखो मेरी भी पल्सर है 150 और भाई की भी 110 सीसी है। इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे अल्लाह का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सपने पूरे, पुराने बाइक पे हो या नई बाइक पे हो, सपने पूरे होते हैं। सपने होते हैं। बस आप सपने देखिए और सपनों को पूरा करने का आपके पास जुनून होना चाहिए। बिल्कुल, बाकी गाड़ी मैटर नहीं करती। चलो अच्छा लगा मिल करके आपसे। बहुत अच्छा। अब देखो शाम के 5 बजे तक हम यहीं पे खड़े रह करके बातचीत करेंगे और देखो कैसे गुजरने वाला टाइम। बिल्कुल। तो खास बात ये हो गई कि जब मैंने जावेद भाई को बताया कि मेरे पिताजी साथ में ट्रैवल मैं तो यहाँ पे खड़ा था। अभी तक तो मुझे ये था कि भाई इस बाइक पे सिर्फ ये भाई साहब आ रहे हैं, बट इन्होंने भैया ने कहा कि ये मेरे पापा है, तो सीरियसली मैं तो एकदम शॉक्ड हो गया कि भाई पापा के साथ में लद्दाख के सपने पूरे हो रहे हैं। क्या बात है, गजब, बहुत बढ़िया भाई। आप तो बहुत आगे जाओगे क्योंकि आप पापा को साथ लेकर के चल रहे हो। सभी कहते हैं कि बेटा जब बड़ा हो जाए तो दोस्त बना लेंगे। बिल्कुल बना लेंगे जी, मेरे पापा भी बोलते हैं। आप समझ नहीं सकोगे, मेरे ना अंदर से एकदम हो रहा है ये। बाप किसी का भी हो, बाप बाप होता है और बच्चा तो बच्चा ही होता है। सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। और आपको देख कर मुझे पता क्या लग रहा है, मैं कसम से नेक्स्ट टाइम पापा का साथ में जरूर ले पाऊंगा, क्योंकि कसम से मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो चलो अच्छा है। ये बाइक तो खैर कोई मायने नहीं रखता, मायने मेन रिश्ता होता है। ठीक है, चलो भैया बहुत अच्छा लगा पापा से मिलकर। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। तो बस यहीं पर फंसे हुए हैं सोनमर्ग में और खुलेगा लगभग ये शाम के 5 बजे तक। तो यहाँ पर और भी हमारे जो सीनियर्स हैं कह सकते हैं, तो सीनियर सर हैं, ये राइडिंग विद पीस सर इनका चैनल है, सैम सर, और वॉन्डरिंग हर्षित जी। तो सीनियर्स नहीं भाई, सब भाई हैं यार, सब भाई हैं और सब ना छोटा ना बड़ा कुछ भी नहीं होता, सब एक जैसा होता है, सब भाई होते हैं, सब क्रिएटर हैं, एक ही कम्युनिटी से हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं। ये है बस सबसे अच्छी बात यही होती है कि मतलब बड़े लोगों का यही होना चाहिए कि अपने साथ जो बैठे हैं उनको छोटा महसूस ना होने दें। तो बड़ा देखो बस अंदर ना जज्बा होना चाहिए। मैं खुद देख के हैरान हूँ, आप एक 110 सीसी की बाइक पर अपने फादर के साथ इतना लगेज लेकर चल रहे हैं। वो भी दो लोग चल रहे हैं, 2 लोग चल रहे हैं एक ही बाइक पर, ये सबसे बड़ी बात है। बस सब है एक, मतलब 6 सालों से देख रहा हूँ मैं सपना, और दोस्तों के साथ दोस्तों को बहुत बोल के देखा, लेकिन उन्होंने फिर जानते तो हो लद्दाख का प्लान कैसा होता है। हाँ, ये तो मैंने बोला फादर को इंसिस्ट किया, तो फादर भी मतलब कश्मीर ये पूरा इनका भी सपना था, तो हमने ये स्टार्ट किया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो लाइफ में बस एक ही चीज़ होती है, अगर सोचते रहोगे ना तो ज़िंदगी भर सोचने में निकल जाएगी और आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। तो इसीलिए सोचना बंद करो और जो सामने आ रहा है ना उस चीज़ को
कर दो बस, कदम कर आगे दो, बढ़ आगे बढ़ बढ़ते जाओ चलो। बस। इसी फिलॉसफी पे अभी हम भी चल रहे हैं, तो देखते हैं, ये जर्नी जानी चाहिए आगे। बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, आप लोगों का प्यार बना रहे, और चैनल को सपोर्ट करिए। बिल्कुल बिल्कुल इनके बिल्कुल। चैनल का भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप इन लोग को भी जाके सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू। तो अभी जो हमें मिले थे जावेद भाई, मतलब हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए, और उनका रिएक्शन देख के मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो बहुत अच्छा लगा जावेद भाई से मिलके, और स्पेशल थैंक्स टू चिंतामणि जयपुरी सर, जिनकी वजह से हम लोग मिल पाए। ये छत्तीसगढ़ से एक क्रिएटर हैं, यूट्यूब क्रिएटर हैं चिंतामणि सर, तो स्पेशल थैंक्स उनको। और घरों से बाहर निकलिए यार, तभी आपको मज़ा आएगा। और बहुत सुहाना हो रखा है मौसम फ़िलहाल। तो कुछ ही दूर रह गया है जोजिला टनल प्रोजेक्ट, और कुछ ही दूर रह गया है जोजिला पास। तो हम लोग जल्द ही देखने वाले हैं अलमाइटी जोजिला को। और गाड़ी की फ़िलहाल तो अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि श्रीनगर से कारगिल हाईवे पर सबसे ऊंचा पॉइंट है जोजिला पास, और बहुत ही खतरनाक वाला पास है। मतलब रोड कंडीशंस, तो वहाँ तक पहुँचने में जो अंचर पंचर हमारे और इस गाड़ी के ढीले होने वाले हैं, वो तो आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे ही। लोगों को जीते जी जन्नत देखनी है तो वो इन पहाड़ों में आ जाओ, क्योंकि जन्नत हमारे सामने है। ओ भाई, सडन चेंज, मतलब अब ये किसी कहानी का वो हिस्सा बन चुका है, जहाँ एक ताश का पत्ता खुलने के बाद दूसरा खुलेगा और आपको एक नया सरप्राइज़ देके जाएगा। मतलब एक पहाड़ दूसरे पहाड़ से और भी खूबसूरत। हर पहाड़ खुलने के बाद एक नया ही टाइप का पहाड़ दिख रहा है। भाई मैं कम रिकॉर्ड कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा मेमोरी फुल हो जाए, लेकिन इन पहाड़ों को तो शूट करना बनता है। तो ब्लॉग भले ही लंबा होगा, लेकिन हम तक देखिए, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं आप इसमें। कुछ ही साल बाद अगर आप यहाँ आते हैं तो जोजिला पास की जगह आपको दिखने वाला है जोजिला टनल, जिसके अंदर से आप जाएंगे और इस खूबसूरत नज़ारे को मिस कर देंगे। लेकिन डेवलपमेंट कुछ चेंजेस लाती है, और हर पॉजिटिव डेवलपमेंट का हम हाथ खोलकर स्वागत करते हैं। तो फ़िलहाल तो इन नज़ारों को एंजॉय कीजिए, बाद का बाद में देखा जाएगा। से हो गया मौसम ख़राब, और कुछ ही दूर निकले थे, ये कश्मीरी कहवा पी रहे हैं। हेलमेट तो उतारने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि कान में बहुत ठंडी हवा है। ऑमलेट, और ठंडा हो गया मौसम यार, काफ़ी बारिश हुई है, थोड़ा बारिश रुक जाए फिर यहाँ से निकलते हैं, तब तक ऑमलेट खा लेते हैं। भाई साहब, जोजिला के हम लोग एकदम टॉप पे हैं। जोजिला पास का ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। बारिश ने पूरे प्लान का कबाड़ा कर दिया था, तो हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे। बारिश हो गई है शांत, अभी निकलेंगे आगे। बोला नहीं जा रहा है ठंड से, ग्लव्स वगैरह लगा लिए मैंने। बस आपसे मिलते हैं अब आगे, फिर अभी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा मेरे से। चल, तो भाई इसका माइक जो है वो रह गया है बैग में, और हमारे पिताश्री बोल रहे हैं कि अब माइक तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। फिलहाल इस खूबसूरत नज़ारे में जो भेड़ चल रही है उनको देखिए आप, और इन गिट्टी जो बिछी है इन्होंने हालत ख़राब करके रखी है। बहुत ज़्यादा हड़हड़ हो रहा है, बट भाई देखो मज़ा भी इसी में है और थोड़ी सी सज़ा भी है। अब देखो कितनी दूर तक ये रोड ख़राब है। तो फिलहाल तो सॉरी फॉर दिस शेकी वीडियोस, और ऑफ रोड एक लिमिट तक ही सही लगता है यार, उससे ज़्यादा हो तो फिर आप इरिटेट होने लग जाओगे उन चीज़ों से। और बस सब रास्ता सही से मिल जाए, इसकी हम कामना करते हैं। और जोजिला की ठंड देख ली, जोजिला की बारिश देख ली, और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। सामने निकल रही है धूप, और इस धूप को देख के अपन को जादू वाला फील आ रहा है, और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है भाई साहब। तो क्या बताऊं, देखिए
पीछे से आ रही है गाड़ी, तो हम सबसे पहले तो गाड़ी को साइड देंगे, क्योंकि पहाड़ों का फर्स्ट रूल ही यही है कि अपने पीछे वाले को साइड देना है भाई, दूसरों की टांग नहीं खींचनी, इतना सोच लिए रहो पहाड़ों में। नाम है नाजिया। और पढ़ते हो, स्कूल जाते हो? नहीं। तो क्या करते हो? अभी नहीं जा रहे हो स्कूल? ओके, लेकिन स्कूल तो जाना चाहिए। चलो मक्की खाओ, एंजॉय करो, ठीक है? ओके, बाय बाय। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? नाम नहीं पता? रियासत। खुद की रियासत बनाना एक दिन। ओके, बाय बाय। गाड़ी खराब हो गई है इनकी। हम लोग अब जोजिला से नीचे उतर रहे हैं। क्या चीज़ है सर? हाँ हाँ, टेस्ट हो गया, ये आरटीपीसीआर। सो पीछे चेक हो चुका है हमारा आरटीपीसीआर टेस्ट, और नाउ वी आर इन लद्दाख। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू यूनियन टेरिटरी एंड द लैंड ऑफ हाई पासेस। और पीछे उन्होंने पहचान के लिए ओके लिखा कुछ इस तरह से, और हम निकल पड़े हैं लेह की ओर। तो ये सब अपना कोविड रिपोर्ट चेक करवाने के लिए खड़े हुए हैं, और जिनके पास रिपोर्ट नहीं है उनका रैपिड टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से मतलब पहाड़ की टोपोग्राफी चेंज हो रही है, और धीरे धीरे सिर्फ पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं, और पूरा मतलब पहले कुछ घास थी, फिर बस चेंज होते होते जा रहा है। मतलब हर 40 किलोमीटर में ये चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। और घास के नीचे कुछ कुछ मैदान हैं जिसमें आप कैंपिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछने वाला कोई नहीं है, बस आप और आपकी तन्हाई नज़र आने वाली है, और दूर दूर तक आपको बहुत कम ही इंसानी बस्ती जो है दिखने वाली है यहाँ से। गौ माता, साइड हो जाइए गौ माता। करगिल कितना दूर है भाईजान? करगिल कितना है? 65। धन्यवाद धन्यवाद। ओहो, इस बंजर ज़मीन के बीच में ग्रीनरी मतलब जहर, और ऊपर से ये बगल में नदी, डबल कतई जहर। मतलब देख के आनंद ही आ गया इन आँखों को। वाह यार। रोशनी कम हो चुकी है और हम लोग पहुंच चुके हैं द्रास। सॉरी फॉर द लो लाइट, बट इसका कोई जुगाड़ नहीं है। भाई साहब, ये मैं ढाल रहा हूँ चाय, और कहाँ पर है ये बताऊंगा आपको कुछ ही देर में। और ये हमारे पप्पा जी, फादर। आप फादर जी? वाइन नहीं है, ये रेड टी है। आंखें अजीब सी चमक रही, बता तो कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पिताश्री खाना बना रहे हैं। और ये जस्ट सामने यहाँ पर कारगिल वॉर मेमोरियल। हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है CG11, और कुछ ही देर में हमारा खाना तैयार होगा। तो इस तरह हमने कुछ कैंप डाला हुआ है। आपको कैंपिंग के बारे में एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कैंपिंग करते वक्त वो दिखना चाहिए टोटल कि क्या हो रहा है। अभी तो पूरा अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है, तो ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगा। तो खाना रेडी हो रहा है,
खाते हैं फिर आपसे बात करते हैं। भाई रात हो चुकी है 10:30 और बहुत सारे मतलब बहुत बड़े 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 कुत्ते यहाँ पर भौंक रहे हैं, तो एक मिक्स्ड फीलिंग है। अगर इतने सारे कुत्तों ने हमला कर दिया एक साथ तो क्या होगा, इस टाइप का थोड़ा फील आ रहा था। बाकी अभी तो यहाँ पर मुआयना करके गए हैं कुत्ते लोग, तो ऐसा सीन है। आवाज़ आप सुनिए। बहुत सारे कुत्ते हैं।